अरे वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कितने खूबसूरत हो। खुदा करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर जाके खेलो। उम्मीद करता हूँ जल्दी वो अपने पापा को देखे। मैं भी यही चाहती हूँ। कितने दिनों से मैं बच्चों से झूठ बोल रही हूँ। आपने देखा ये यास्मीन कैसी नागिन निकली। जब से उसने हमारी जिंदगी में कदम रखा है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस रहा है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाभी, हम अहमद को उस तिमूर के चिंगुल से बचा लेंगे। देखना, हमने इसलिए पुलिस को फोन करने को कहा। भाभी जी, शायद आपको इसकी जरूरत पड़े। आज के बाद कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वरना अहमद के लौटने के बाद उसको कौन सा मुंह दिखाऊंगा। शुक्रिया भाई साहब। आप जानते हैं ना, आपके ही कहने पर मैंने पुलिस को फोन किया। लेकिन मैं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ूंगी ना? वो तिमूर हमें कुछ करेगा तो नहीं ना? आप फिक्र ना करें, पुलिस अहमद को तिमूर के कब्जे से बाहर निकालेगी और तिमूर को जेल होगी। आप बिल्कुल सुकून से बैठिए। हम दोबारा आएंगे, ठीक है? हमारे बारे में अगर कोई पूछे, ना आप हमें जानती हैं और ना हम आपको जानते हैं। समझ गई आप? समझ गई। ऊपर वाला आपको महफूज रखे। उम्मीद करती हूँ आप कोई अच्छी खबर लाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाला मदद करे। दरवाजा बंद कीजिए, सर्दी ना लग जाए। अरे तुमने देखा उसने पैसे कैसे दबोच लिए। अहमद उस औरत के साथ कैसे रहता होगा। हमने तो उसकी जिंदगी बचा ली। अच्छा देखो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है, यहाँ नहीं आ सकता। तुम उसकी खबर लेते रहना। पैसों की जरूरत हो तो दे देना। उसकी वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बात समझ गए मेरी, ठीक है? भाई मैं निकलता। भाई मैंने कहा था ना यहाँ भटकना मत। समझ में नहीं आता? अरे सिनान, ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाई, आपने कहा था। जब मैंने कहा था तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है बे? भाई मैं सेफ हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने चेक किया है और मुझे पता चलता अगर कोई मेरा पीछा करता तो। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है या नहीं ये मैं नहीं जानना चाहता, ठीक है? तुम पर मैं अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाऊंगा। मेरा दिमाग खराब मत करो और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना, समझे? चलो दफा हो जाओ। भाई मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तैमूर के आदमी अहमद को सब जगह ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है वो हमारे पीछे भी आएंगे? अहमद को हमने किनारे लगा दिया है और हमने तिमूर को उसमें अच्छे से फंसा दिया है। अब वो किस्सा खत्म। उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझसे दूर रहो, मेरे पीछे मत आना। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ जाओ तुर्गुत बेटा। अभी यहाँ खड़े खड़े मेरा दिमाग मत चाटो, दफा हो जाओ। क्या लगता है तुम्हें? रासिम भाई जरा इसको देखिए, ये यहाँ पर वही बंदा है, उसका और एक फोटो, और ये दूसरी साइट। तुर्गुट का पता है, बाकियों को चेक करते हैं। मैं पुलिस में अपने दोस्तों से पूछता हूँ और पता लगाता हूँ ये आदमी कौन है। आदम भाई को फोन करूं? नहीं, पहले हम इसके बारे में पता लगाते हैं, फिर कॉल करेंगे। See you later. See you. पहले भी कहीं ना कहीं तुम्हें देखा तो है। हम जरूर मिलेंगे। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त। ये कुंडूसी कहाँ है? मिस यास्मीन, अभी भी कुछ नहीं बताना चाहेंगी? बोलिए। क्योंकि चीजें अब बद से बदतर होती जा रही हैं। शायद आपने नोटिस किया। नहीं, कुछ भी नहीं।
जितना जानती थी सब बता दिया मैंने। मेरे समझ में नहीं आता है। हमें पहले कोई हमारा वीडियो भेजता है, ये काफी नहीं था कि पता चलता है कि वो आपके कंप्यूटर से भेजा है। हम सपांजा से लौटते हैं और घर के सामने एक डेड बॉडी मिलती है और फिर भी आपको कुछ नहीं मालूम है। आदम, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? हाँ, सिर्फ सच्चाई मिस यास्मीन। शुरू से जो कुछ भी हमारे साथ हो रहे हैं, आप इर्द गिर्द ही क्यों होती हैं? बताइए मुझे। आप मासूम है तो एक्सप्लेन कीजिए। मुझे सच में नहीं पता ये किसने किया और मैं किस पर शक करूं, बताओ मुझे। जो आपके बहुत नजदीक है, वो जो भी है आपके नजदीक है, और आप ही उन्हें बेनकाब कर सकती हैं। आज नहीं तो कल। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। जब मेरी सिक्योरिटी टीम को लाश मिली, उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने फौरन उन्हें पुलिस को इत्तला करने के लिए कहा, उन्होंने किया। जब मैं घर पहुंचा तो पता चला वो मेरे वाइफ का कजिन है। आपने आखिरी बार उसे कब देखा था? काफी अरसा हो गया। फिर भी अब क्या बताऊं, कुछ 2-3 साल। क्या आपकी वाइफ टच में थी? नहीं, वो इतने क्लोज नहीं थे। लेकिन अहमद ने मुझे कॉल किया था और बताया था कि वो किसी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? मैंने भी उससे यही सवाल किया था, लेकिन उसे फोन पर नहीं बताना था। मैंने सोचा शायद उसे पैसों की जरूरत हो, तो मैं उसके घर गया था। उसकी वाइफ ने दरवाजा खोला और बताया वो घर पर नहीं है और कुछ दिनों से घर भी नहीं लौटा था।